तो आम बजट पेश होने वाला है और इसको लेकर एक तरफ बीजेपी जहां काफी उम्मीदें लगाए बैठी है, वहीं विपक्ष इस बार भी ये कह रहा है कि बजट से कुछ खास नहीं मिलने वाला झारखंड को। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए हर बार बजट को लेकर इस तरह से सियासी खींचतान तो चलती है, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट आने वाला है ये देश का भविष्य तय करेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल से गुजरने के बाद हर राज्य के लिए, झारखंड समेत सभी के लिए कुछ खास जरूर होगा, एक उम्मीदों वाला बजट जरूर होगा। देखिए आरती, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो बजट होगा बेहद खास होगा और पूरे देश की नजर इस आम बजट पे होगी जी। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो झारखंड की भी जो नजर है वो इस आम बजट पे जरूर होगी, क्योंकि झारखंड को भी उम्मीदें काफी है। देखिए कोरोना का संक्रमण काल रहा है और जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके लिए एक बड़ा चुनौती भरा बजट होगा, क्योंकि ये आम बजट जो होगा कैसे आम लोगों को राहत दे, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि तमाम जो चीजें हैं, पिछले एक साल का आंकड़ा देखे कोरोना काल का, तो कई चीजें जो है बंद पड़ी थी, घाटे का समय चल रहा था और जो जीडीपी जो भारत का था वो -23 गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में बजट बनाना एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, लेकिन तमाम लोगों की नजरें होंगी। मतलब इसमें रोजगार सृजन को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत अलग बजट होगा और कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट होगा। तो देखना यही होगा कि ये बजट जो है, तमाम बजटों को लेकर यदि हम बात करेंगे अब तक का, तो ये बेहद खास होना भी चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति से भारत गुजर रहा है और कई लोग जो है बेरोजगार भी हुए हैं। आज भी लोग सड़कों पे हैं और किसानों को लेकर के भी जो देखना होगा कि ये जो बजट है किसानों के लिए कितनी राहत लेकर आता है। लेकिन ये निर्मला सीतारमण के लिए ये तीसरा बजट होगा और 11 बजे जो है बजट की जो पोटली है वो खुलेगी और लंबा वक्त जरूर लगेगा, तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, क्योंकि बजट का जो पुलिंदा होता है काफी बड़ा होता है और तमाम चीजें उसमें निहित होती है। तो अब देखना ही होगा कि ये जो बजट होगा मुख्य रूप से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सरकार रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, ये एक मुख्य बिंदु होगा इस बजट का। क्योंकि सरकार के पास यदि हम बोले तो तमाम जो चीजें हैं पिछले एक साल का, तो उसमें पैसे की जरूर कमी रही है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेटेड बजट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो घरेलू जो चीजें हैं उस पर क्या होगा नहीं होगा, गैस की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ भी रही हैं, क्या थोड़ी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तमाम चीजें जो है वेट एंड वॉच में। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बजट जो है आम आदमी को थोड़ी राहत देगा। देखिए जिस तरह से अभी जो सुप्रियो भट्टाचार्य जो कह रहे थे, उसमें एक बात महत्वपूर्ण बात ये है आरती कि पूरे भारत में देखेंगे तो मुंबई के बाद जो है धनबाद एक ऐसा जगह है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है सरकार को। तो उसके लिए क्या राहत होगी, क्या रेल बजट में क्या धनबाद को प्राथमिकता मिलेगी, क्या झारखंड को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि रांची से भी आम लोगों की कई डिमांडें रही है कि पुणे जाने के लिए प्रतिदिन ट्रेन हो, दक्षिण भारत के लिए ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, या राजस्थान जाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, दिल्ली जाने के लिए और ट्रेनों का परिचालन और शुरू हो और कम समय में पहुंचने वाला ट्रेन चाहिए तमाम लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि ये बजट जो है पूरे देश की नजर इस बजट पे होगी कि ये बजट कितना चुनौती भरा होगा वित्त मंत्री के लिए और आम लोगों के लिए कितना राहत लेकर आएगा, ये एक बड़ा अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तमाम लोगों को की जो नजरें हैं इस आम बजट पे जरूर टिकी हुई है आरती। चलिए अंजनी, अब देखना होगा कि ये जो सियासी खींचतान है इसे लेकर अब इंतजार करना होगा कि आम बजट में क्या कुछ मिलता है झारखंड को, और उसके बाद जिस तरह से वित्त मंत्री कह रहे थे कि पहले आम बजट देख लिया जाए, उसके बाद झारखंड के बजट की रूपरेखा हालांकि तैयार है,
लेकिन उसके बाद उसे मोड़ दिया जाएगा। तो इंतजार करना होगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर देश भर की उम्मीदें लगी हुई हैं। झारखंड की भी उम्मीदें हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें भी की हैं और कई मांगे रखी गई हैं देश के आम बजट में झारखंड की तरफ से।